To this video. So in this video we are going to see MSBT case scheme subject name as data analytics. Okay, so many students have messaged me on WhatsApp on my personal number and comment down on my videos that Madam stat data analytics. So I have started this series for you guys. Okay, so in this video, we are going to cover our chapter number 1 of data analytics. Data analytics is an elective subject for computer related departments. So if you have this subject as an elective subject in your college, so you can definitely refer this video और आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोग देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो ये यूनिट नंबर 1 है। इसके अंदर जो डेटा एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन है वो सब चाहिए। तो इसके अंदर टोटल 5 सब पॉइंट्स है। पहले अंदर क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, उसका ओवरव्यू और उसका इम्पोर्टेंस, ये हम लोग 1.1 के अंदर देखने वाले। ओके, 1.2 के अंदर क्या देखने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, डेटा एनालिटिक्स का कौन सा टाइप है और कैसे कैसे उसका वर्किंग रहता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या रहता है, फिर उसके बाद में डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या रहता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या रहता है, प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस क्या रहता है, फिर उसके बाद में विजुअल एनालिटिक्स। ये सब चीजें हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स के अंदर देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। लाइफ साइकिल कैसा रहता है डेटा एनालिटिक्स का, उसके अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा कैसे रहता है, क्वालिटी ऑफ डेटा क्या है वो रहता है किससे बोलते हैं, फिर उसके बाद में क्वांटिटी ऑफ डेटा किससे बोलते हैं, फिर उसके बाद में मेजरमेंट क्या रहता है। ये सब चीजें हम लोग 1.3 के अंदर देखने वाले हैं। 1.4 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कौन कौन से टाइप के रहते हैं, फिर उसके बाद में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सब चीजें हम लोग 1.4 के अंदर देखने वाले हैं। और एक चीज हम लोग देखने वाले हैं जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो ये सब चीजें हम लोग 1.4 के अंदर एकदम डिटेल में देखने वाले। फिर उसके बाद 1.5 उसके अंदर हम लोग बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। सो हम लोग देखने वाले हैं सैम्पलिंग फुनेल, फिर उसके बाद में है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल, लास्ट इज सैम्पलिंग वेरिएशन। सो ये सब चीजें बहुत ही इजी है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इजी है। आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करो। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 का एक भी क्वेश्चन आया तो ये बात आप याद रखो कि आपका एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। ओके, सो बहुत इजी चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1.1 डेटा एनालिटिक्स एंड ओवरव्यू इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो इसके अंदर क्या रहता है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टडिंग डेटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग एंड मेक बेटर डिसीजन। सो डेटा एनालिटिक्स क्या रहता है, डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस रहता है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और स्टडी करता है डेटा को। ओके, सो जो भी डेटा हमारे पास, जो भी टाइप का हमारे पास डेटा रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कलेक्ट करते हैं, उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसे फाइंड करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है और हम लोग का डिसीजन हम लोग कैसे बेटर बना सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग डेटा एनालिटिक्स के तौर के ऊपर यूज कर, यही है मेन मोटिव ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, उसके अंदर क्या रहता है, कौन सा भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग हमारा नाम, हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे कॉलेज के अंदर उनका नाम कलेक्ट किया, फिर उसको अच्छी तरह से रोल नंबर वाइज उसको
ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद में उसको स्टडी किया, उसको अच्छे से रोल नंबर वाइज लगाए, फिर जो इसका भी जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एड्रेस है किसी बच्चे का फोन नंबर है, उसे इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके फिर उसका एक अच्छा मेक पीडीएफ और एक्सेल फाइल बनाए, राइट। सो यही रहता है डेटा एनालिटिक्स। जो भी डेटा हमारे पास है उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके उसको स्टडी करके जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से हम लोग को यूज करना है, इसे हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। अभी इन सिंपल वर्ड्स क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इट हेल्प पीपल एंड बिजनेस लर्न फ्रॉम डेटा लाइक in the past, what is happening now and what might happen in the future. Okay, so basically ये क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, ये क्या रहता है, पीपल और बिजनेस को वर्क करने के लिए हेल्प करता है। मतलब बहुत सारे डेटा रहते हैं। ओके, सो बहुत सारे डेटा जो पास्ट के अंदर कैसे वर्क किया है उन डेटा ने, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए फीचर्स के अंदर। ओके, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, मतलब आगे चल के क्या होगा, ये सब चीजों का डिसीजन बेटर बनाना, इसे हम लोग डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। ओके, सो आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स का जो डेफिनेशन है वो समझा। बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, जो हम लोग का इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे स्टडी करते हैं। ओके, और उसे एक अच्छा इंफॉर्मेशन बनाते हैं, उसका जो डेटा रहता है उसे एक अच्छे फॉर्म में बनाते हैं, यूज करते हैं। फिर उसके बाद में है डेटा एनालिटिक्स इज यूज इन मेनी फील्ड लाइक बैंकिंग, फार्मिंग, शॉपिंग, गवर्नमेंट एंड मेनी मोर। ओके, सो डेटा एनालिटिक्स कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारी चीजों के अंदर डेटा एनालिटिक्स यूज होता है। जैसे कि बैंकिंग के अंदर, अभी बैंक के अंदर हम लोग का डेटा लेते हैं, उसे अच्छी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे स्टडी करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन जो होता है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो ये सब चीजें हम लोग बैंक के अंदर भी करते हैं, फार्मिंग के अंदर भी फार्मर का जो डेटा रहता है, राइट, लैंड का सर्वे नंबर, खाता नंबर, ये सब चीजें रहती है वो फार्मर के अंदर। शॉपिंग के अंदर है, सो प्रोडक्ट का जो भी हम लोग कुछ पे करते हैं, फिर प्रोडक्ट का नंबर, प्रोडक्ट का नेम, ये सब चीजें। और गवर्नमेंट में जैसे हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड का नंबर, फिर पैन कार्ड बनाते हैं, फिर केवाईसी करते हैं, ये सब चीजें के अंदर हम लोग किससे करते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स से ही करते हैं ये सब चीजें। सो ये सब चीजें डेटा एनालिटिक्स किस फील्ड में यूज होती है, तो ये सब फील्ड के अंदर यूज होती है। ओके, सो आपको बेसिकली समझा डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। अभी इसको बहुत सारे वेज के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ओके, सो डिसीजन मेकिंग के अंदर ये बहुत बड़ा जो रोल होता है वो प्ले। सो इसके अंदर क्या क्या रोल प्ले करता है, सो हम लोग देखते हैं पहले इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। सो ये डायग्राम के ऊपर आपको समझ जाएगा कि डेटा एनालिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंस है और उसका किधर किधर वो रोल प्ले करता है अपना। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग रहता है उसके अंदर जो हम लोग को कौन सा भी डिसीजन लेना है, राइट, सो उसके अंदर हम लोग को डेटा एनालिटिक्स बहुत सारा हेल्प करता है। सो डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से हम लोग जो रहता है डिसीजन ले सकते हैं हमारा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, जैसे जो भी प्रॉब्लम रहता है वो हम लोग डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से, मतलब हम लोग का डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे यूज किया जाता है, उसके ऊपर से हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कर सकते हैं। हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। सो अगर हम लोगों को कहाँ भी जॉब के लिए या किसी भी वर्क के लिए जाना है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो डेटा एनालिटिक्स, मतलब पिछले साल का जो भी डेटा है वो देख के हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी के अंदर हम लोगों को जॉब मिलेगा या नहीं, ये कॉलेज के अंदर हम लोग को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, सो ये सब चीजें क्या रहती है, पहले से ही डेटा स्टोर रहता है, वो हम लोग पिछले साल का अगर डेटा देखेंगे तो उससे हम लोग को समझ आता है कि ये कॉलेज का कट ऑफ इतना इतना है, ये कॉलेज के अंदर हम लोग को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, इम्प्रूव इफिशियंसी, जो इफिशियंसी रहता है उसे इम्प्रूव किया जाता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। ओके, सो ये इम्पोर्टेंस थे। तो आप लोगों को अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे लिखना है पहले इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, उसको एक स्क्वायर बैक स्क्वायर लगा,
उसके और फिर उसको यहाँ पे आपको एक हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऐसा डायग्राम बना के आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट पॉइंट्स आउट व्हाट गोइंग रॉन्ग एंड व्हाई, मेकिंग इट्स इजियर टू फिक्स प्रॉब्लम। ओके, सो ये क्या, इसके अंदर क्या रहता है, ये क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है कि कौन सा क्या रॉन्ग हो रहा है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या रॉन्ग हो रहा है। ओके, और जो रॉन्ग हो रहा है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग फिक्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स आइडेंटिफाई, जो अपॉर्चुनिटीज है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, इट शो ट्रेंड्स एंड न्यू चांसेस फॉर ग्रोथ दैट माइट नॉट बी ऑब्वियस। ये क्या करता है, ये जो ट्रेंड्स होते हैं जैसे न्यू चांसेस, ग्रोथ, ये सब चीजें रहती है, ये आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। सो ये जो हम लोग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, ये डेटा एनालिटिक्स की वजह से करते हैं। ओके, इम्प्रूव इफिशिएंसी, इफिशिएंसी के अंदर क्या रहता है, इट्स हेल्प रिड्यूस वेस्ट, सेव टाइम एंड मेक वर्क स्मूदर बाय फाइंडिंग बेटर वेज टू डू थिंग्स। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, ये क्या करता है, जो वेस्ट रहता है उसे कम करता है, ये टाइम सेविंग बहुत ज्यादा करता है। ओके, तो जो जितना ज्यादा कम टाइम के अंदर हम लोग वर्क कर सकते हैं उतना ज्यादा ये हम लोग को हेल्प करता है वर्क करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद में ये क्या करता है, हम लोग का वर्क जो होता है वो स्मूदर बनाता है बहुत ज्यादा। और क्या करता है, ये फाइंडिंग जो बेटर वेज रहते हैं, राइट। सो हम लोग कौन सा भी काम एकदम इजी वे के अंदर कैसे कर सकते हैं। ओके, और इससे हम लोग को भी प्रॉफिट हो और सामने वालों को भी प्रॉफिट हो। ओके, और हम लोग का टाइम भी कम हो, बचे लगे हम लोग को। ओके, सो ये सब चीजें हम लोग इम्प्रूव इफिशिएंसी के अंदर रहता है, जो कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसके अंदर क्या रहता है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर टुगेदर क्रिएट अ डेटा पाइपलाइन विच हेल्प टू सेट अप मॉडल एंड डू फर्दर एनालिसिस। ओके, सो जो डेटा एनालिटिक्स रहते हैं, डेटा साइंटिस्ट रहते हैं, डेटा इंजीनियर रहते हैं, ये सब चीजें, ये सब लोग एक डेटा बनाते हैं, पाइपलाइंस, डेटा पाइपलाइंस बनाते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू सेट अप द मॉडल फॉर एंड डू फर्दर एनालिसिस। ओके, जो फर्दर एनालिसिस है, बाद में का जो भी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं वो सब चीजें के लिए जो डेटा साइंटिस्ट, एनालिसिस और इंजीनियर्स, ये तीनों चीजें वर्क करते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप रहते हैं, और भी उस स्टेप के अंदर क्या क्या रहता है, कौन से स्टेप के अंदर क्या क्या वर्क किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा कलेक्शन। पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। सो ये एनालिटिक्स का पूरा जो प्रोसेस है वो है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, जैसे कि डेटा कलेक्शन, जो डेटा रहता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको विजुअलाइज किया जाता है। ओके, तो बेसिकली डेटा कलेक्शन के अंदर जो डेटा रहता है, बहुत सारी चीजों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा डेटा कैसा है, क्या है, कैसे यूज होता है, क्या नहीं, और उसका एक विजुअलाइजेशन, एक रिपोर्ट बनाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। ओके, सो अगर आपको एग्जाम के अंदर आया डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस, तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, यहाँ पे ऊपर लिखना है डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस, और ये डायग्राम बना के आपको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देना है। ओके, सो आपको इसके अंदर ये एक्सप्लेन भी करना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने के बाद में फिर आपको आपका मार्क्स एक भी कट नहीं होगा। ओके, सो प्रोसेस एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर डेटा कलेक्शन, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन भी करना है आप लोगों को, सिर्फ ऐसे नहीं लिखना प्रोसेस एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर डेटा कनेक्शन, डेटा क्लींजिंग, डेटा एनालाइज, डेटा विजुअलाइजेशन, ऐसा नहीं लिखना, आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो डेटा कलेक्शन के अंदर क्या रहता है, डेटा कलेक्शन इज ए फर्स्ट सेटअप वेयर रॉ इंफॉर्मेशन इज गैदर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक वेबसाइट, ऐप, सर्विस और मशीन। डेटा कलेक्शन के अंदर क्या रहता है, जो आपका डेटा रहता है वो क्या रहता है, वो कलेक्ट किया जाता है, उसे गैदर किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस के अंदर से उसको कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट, सर्विस, मशीन, ये सारे प्लेसेस के अंदर से उसे कलेक्ट किया जाता है, और फिर उसे एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके,
डेटा क्लींजिंग, इसके अंदर क्या रहता है, वंस द डेटा इज कलेक्टेड इट्स यूजुअली कंटेन मिस्टेक लाइक रॉन्ग एंट्री, मिसिंग वैल्यूज और रिपीटेड लो। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, जो डेटा रहता है उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, राइट। सो उसके अंदर बहुत सारे रॉन्ग एंट्रीज रहती है, मिसिंग वैल्यूज रहते हैं और रिपीटेड रोज रहता है, लाइक। सो डेटा क्लींजिंग के अंदर क्या रहता है, जो डेटा रहता है जो रॉन्ग रहता है उसे डिस्कार्ड किया जाता है, और जो प्रॉपर डेटा रहता है सिर्फ उसे रखा जाता है। ओके, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, आफ्टर क्लीनिंग द डेटा स्टडीड यूजिंग टूल्स लाइक एक्सेल, पाइथन, आर और एसक्यूएल। ओके, सो हम लोग का डेटा जो रहता है वो डिस्कार्ड करने के बाद, जो हम लोग का रॉन्ग डेटा रहता है, मिसिंग डेटा रहता है, उसे डिस्कार्ड करने के बाद में जो डेटा रहता है, अच्छा डेटा रहता है, उसे क्या कहते हैं, एक तो बहुत सारे टूल्स के पास में रहते हैं, जैसे कि एक्सेल, पाइथन, आर, एसक्यूएल, ये सारे चीजों के पास में वो डेटा को सेंड किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में लास्ट प्रोसेस जो है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर क्या रहता है, डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन बनाता है यूजिंग प्लॉट्स, चार्ट्स। आप लोगों ने ग्राफ्स देखे होंगे, प्लॉट देखे होंगे, चार्ट देखे होंगे, ये सब चीजें के अंदर वो एनालाइज करता है जो पैटर्न के हिसाब से। सो आप लोगों ने ग्राफ चार्ट देखे होंगे, फिर उसके बाद में प्लॉट्स देखे होंगे, तो उसके हिसाब से जो डेटा रहता है वो विजुअलाइज तरीके से आप लोगों को दिखता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे पीपीटी में नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्राफ बना है यहाँ पे देख सकते हो। सो वैसे ही ग्राफ बनता है, राइट, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर। ओके, सो इतना ही था प्रोसेस एक्सप्लेनेशन के अंदर। फिर उसके नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक, फिर उसके बाद में प्रिडिक्टिव, फिर उसके बाद में प्रिस्पेक्टिव और विजुअल एनालिटिक्स। ओके, सो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम डाले, आप लोगों को वैसे का वैसे डायग्राम एग्जाम के अंदर बनाना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ थ्योरी लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सो उससे अच्छा आप लोग डायग्राम वाइज जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ने का ट्राई करो। ओके, सो अगर आपने डायग्राम वाइज पढ़ा तो आपको इजीली याद भी रहेगा और इजीली आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। एग्जामिनर भी अगर चेक करेगा आपका पेपर, तो अगर उसको डायग्राम इजी लगा तो आपने अगर एग्जाम के अंदर एक दो पॉइंट गलत भी लिखे या आगे पीछे भी लिखे तो वो उसके ऊपर ज्यादा या पॉइंट्स काटता नहीं है, मार्क्स काटता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे देख सकते हो, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव, फिर उसके बाद में डायग्नोस्टिक, फिर उसके बाद में प्रिडिक्टिव, प्रिस्पेक्टिव, ये सब चीजें आप लोग ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर लिखे। इसके अंदर एक पॉइंट मिसिंग है जो कि है विजुअल एनालिटिक्स, जो भी आप लोगों को लिखना है एग्जाम के अंदर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस और विजुअल एनालिटिक्स। ये सब चीजें क्यों यूज किस लिए यूज होती है। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, उसके अंदर क्या रहता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स हेल्प टू समराइज एंड अंडरस्टैंड पास्ट डेटा, इसके अंदर क्या रहता है, जो पास्ट पहले का जो डेटा रहता है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं। ये क्या करता है, पहले का जो पीछे का पास्ट डेटा रहता है उसे समराइज करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है। ओके, इट शो व्हाट हैज हैपन बाय यूजिंग टेबल, चार्ट्स एंड एवरेजेस। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर बेसिकली पीछे का डेटा कैसे रहता है, क्या रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है, कैसे पीछे का डेटा रहता है, उसे उसके अंदर क्या हुआ है, यूजिंग टेबल, चार्ट्स और एवरेज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, कंपनी यूज इट्स टू कंपेयर रिजल्ट, फाइंड स्ट्रेंज एंड वीकनेस एंड स्पॉट एनी अनयूजुअल पैटर्न्स। ओके, सो हर एक ईयर के अंदर हर कंपनी के अंदर जो रिपोर्ट, सो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो उसके अंदर जो रिजल्ट रहता है उसे कंपेयर करने के लिए, अगर कंपनी का कोई स्ट्रेंथ है, मतलब अगर एक आधा प्रोडक्ट जो रहता है वो लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट की वजह से उस कंपनी के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, राइट। सो ऐसे चीजों के लिए फाइंड करने के लिए कि कंपनी का स्ट्रेंथ है, कि उसके अंदर जो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है वो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ले रहा है, राइट। सो उसके अंदर हम लोग का कंपनी का जो सेल है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेंज है कंपनी का, तो ये फाइंड करने के लिए जो रहता है डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो वीकनेस, अगर
हम लोग के कंपनी के अंदर एक आधा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल नहीं हो रहा, तो ये वीकनेस है कंपनी का। तो उसे फाइंड करने के लिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस फाइंड इट करने के लिए भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ओके? एंड स्पॉट एनी अनयूजुअल पैटर्न्स, अगर और कोई अनयूजुअल पैटर्न्स है, तो वो भी स्पॉट करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। सो ये था डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, ओके। सो आप लोगों ने देखा है ये क्या करता है, ये डेटा पास डेटा रहता है, उसे समराइज करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है यूजिंग टेबल, चार्ट्स, एवरेजेस, ओके। इसके अंदर क्या रहता है, कंपनीज बेसिकली यूज करती है इसे टू कंपेयर रिजल्ट, उनका स्ट्रेंथ, उनका वीकनेसेस, ये सब चीजें रहती है उसे स्पॉट्स करने के लिए, अनयूजुअल पैटर्न्स रहते हैं उसे स्पॉट करने के लिए, ओके। डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर क्या रहता है, डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स लुक एट वेरी समथिंग हैपन इन द पास्ट, ओके। पास्ट के अंदर क्या हुआ है ये यूज करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स ये चीजें यूज करते हैं। इट यूजेस टूल्स लाइक कोलरेशन, रिग्रेशन और कंपैरिजन टू फाइंड द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। बेसिकली ये क्यों यूज होता है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं जैसे कोलरेशन, रिग्रेशन और कंपैरिजन, ओके। सो बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, ये प्रॉब्लम हुआ है, ओके। हम लोग के डेटा एनालिटिक्स, अगर हम लोग के कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, ओके। सो उसके अंदर क्यों वो प्रॉब्लम हुआ है, उसका मेन कॉज क्या है, क्यों हुआ, सो वो फाइंड करने के लिए डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स हम लोग यूज करते हैं। दिस हेल्प कंपनी अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड अ ड्रॉप इन सेल और अ सडन चेंज इन परफॉर्मेंस। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, ये कंपनी के अंदर इसलिए यूज होता है कि हम लोग का जो सेल्स होता है उसके अंदर जो ड्रॉप हो रहा है, राइट, कंपनी के जो भी सेल्स है उसके अंदर ड्रॉप हो रहा है या जो सेल्स है वो कम हो रहा है, राइट। सो बेसिकली वो सेल कम क्यों हो रहा है, उसके अंदर क्या रीजन से, क्यों कंपनी को लॉस हम लोग हो रहा है, और उसके अंदर सडन चेंज क्यों हो रहा है परफॉर्मेंस के अंदर कंपनी का, राइट। सो एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है या किसी प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के वजह से हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब चीजें हम लोग डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स के अंदर देखते हैं, ओके। इसके अंदर बेसिकली हम लोग को जो भी लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो सब चीजें हम लोग डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स के अंदर रहते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स, ओके। इसके अंदर क्या रहता है, जो गेस रहता है, मतलब फीचर्स, जो हम लोग आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका गेस रहता है इसके अंदर, ओके। जैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कुछ चीजें, प्रिडिक्ट करते हैं, राइट, कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, ऐसा। सो वैसे ही डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो प्रिडिक्ट करना उसे हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर क्या रहता है, प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गेस व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर के अंदर क्या क्या होने वाला है ये सब प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं। इट लुक एट करंट एंड द पास्ट डेटा टू फाइंड द पैटर्न्स एंड मेक फोरकास्ट, ओके। ये क्या करता है, जो पहले का और जो पहले का पास्ट डेटा है उसे क्या करता है, उसके अंदर का जो पैटर्न्स रहता है उसे फाइंड करता है और जो फोरकास्ट रहता है वो बनाता है, राइट। सो प्रीवियस जो भी डेटा पैटर्न है और करंट जो भी डेटा पैटर्न है उसके अंदर से वो फोरकास्ट बनाते हैं और उसके अंदर से वो प्रिडिक्शन देते हैं, ओके। बिजनेस यूज इट टू प्रिडिक्ट थिंग्स लाइक कस्टमर बिहेवियर, फीचर, सेल्स और पॉसिबल रिस्क। सो इसके अंदर क्या रहता है, जो बिजनेस, जो कंपनीज रहती है वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट थिंग करते हैं, जैसे कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, फिर उसके बाद में फ्यूचर सेल्स कैसे आएगा, फिर उसके बाद में पॉसिबल रिस्क क्या होने वाली है, रिस्क क्या आगे चल के रिस्क क्या आने वाली है, ओके, अपने सेल्स के अंदर, ओके। सो ये सब चीजें प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स के अंदर आने वाली है, ओके। सो आप लोगों को पता है अभी एआई का जनरेशन है पूरा, ओके। सो एआई के जनरेशन के अंदर जैसे कि आप लोग को एआई आगे चल के कितना ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, फिर उसके बाद में उसका फ्यूचर्स के अंदर एडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद में उसका रिस्क क्या है, ये सब चीजें हम लोग अभी देखते हैं, राइट। सो वैसे प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स, राइट।
सो हम लोगों ने जैसे एआई के बारे में देखा, वैसे ही प्रिडिक्टिव मतलब हम लोग आगे चल के कैसा कैसा वर्क होने वाला है कंपनी के अंदर कस्टमर का बिहेवियर कैसा चेंज होने वाला है, फीचर्स का सेल कैसा चेंज होने वाला है, फिर उसके बाद पॉसिबल रिस्क क्या है, ये सब चीजें हम लोग प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स के ऊपर देखते हैं। ओके, so next is perspective data analytics. Okay, perspective data analytics help to choose the best action और solution. इसके अंदर क्या रहता है, जो best action और best solution रहता है उसे choose करने के लिए हम लोग perspective data analytics use करते हैं. Okay, so it looks at different option and suggestion what should be done next. Okay, ये क्या करता है, बहुत सारे options बहुत सारे suggestion को देखता है और उसके हिसाब से वो ये करता है कि क्या हम लोगों को नेक्स्ट करना चाहिए। ओके, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे जो बेस्ट ऑप्शन और जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो सब चीजें हम लोग यूज प्रिस्पेक्टिव डेटा एनालिटिक्स के अंदर। ओके, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वही हम लोग लेते हैं, जो बेस्ट मतलब ये जो रहता है हर पॉसिबल जो थिंग्स रहती राइट उसके अंदर ये सजेस्ट करता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, कंपनीज यूज इट फॉर थिंग्स लाइक लोन अप्रूवल, प्राइसिंग डिसीजन एंड मैनेजिंग मशीन और शेड्यूल्स। ओके, कंपनीज जैसे कि यूज करती है और लोन को अप्रूव करने के लिए, जैसे कि प्राइसिंग डिसीजंस और जो मैनेजिंग हम लोग का मशीन है उसे मैनेज करने के लिए और शेड्यूल करने के लिए हम लोग का जो प्रिस्पेक्टिव डेटा एनालिटिक्स है वो पूरा यूज किया जाता है। ओके, सो हम लोगों ने 4 टाइप्स देखे, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्पेक्टिव, ये 4 टाइप्स देखे। और लास्ट टाइप है विजुअल एनालिटिक्स। अभी विजुअल एनालिटिक्स, सो आप लोगों ने देखा था डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो पिक्चर्स, गैन चार्ट, ग्राफ ये सब चीजें रहती है वो विजुअली रहती है राइट। विजुअल हम लोग को दिखते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, हम लोग का डेटा जो रहता है वो बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं यूजिंग पिक्चर, चार्ट्स, ग्राफ इंस्टेड ऑफ जस्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट। तो ये सब चीजें विजुअल एनालिटिक्स के अंदर आती है। ओके, so it means studying data using picture, charts and graphs instead of just number or text. Okay, so ये सब चीजें विजुअल एनालिटिक्स मतलब नंबर और टेक्स्ट सिर्फ रहता है। so ये सब चीजें छोड़ के जो पिक्चर, चार्ट्स और ग्राफ्स रहते हैं उसके अंदर जो एनालिसिस होता है वो सब चीजें देना, इसको बोलते हैं हम लोग विजुअल एनालिसिस। ओके, द गोल इज टू मेक डेटा इजी टू सी एंड अंडरस्टैंड, मतलब जो नंबर्स और टेक्स्ट रहता है वो सिर्फ एक एनालिटिक्स जो डेटा एनालिटिक्स रहता है उसे ही सिर्फ समझेगा राइट। सो बेसिकली ये विजुअल एनालिटिक्स के अंदर क्या रहता है, इसका गोल रहता है कि हर किसी को समझे और हर किसी को जो डेटा रहता है वो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका पैटर्न कैसे है, ये सब चीजें हर किसी को समझे। तो ये सब चीजें समझता है विजुअल एनालिटिक्स से। ओके, उसका गोल है कि हर किसी को इजीली समझे और हर किसी को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज वी यूज टू लाइक बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, हीट मैप्स, डैशबोर्ड एक्सेट्रा। ओके, सो इसके अंदर हम लोग कैसे कैसे टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, फिर उसके बाद में लाइन ग्राफ, फिर उसके बाद में हीट मैप्स, डैशबोर्ड, ये सब चीजें विजुअल एनालिटिक्स के अंदर यूज होती है राइट। सो विजुअल एनालिटिक्स आप लोगों ने देखा, उसके अंदर क्या है, पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स ये सब चीजें यूज होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ टेक्स्ट नहीं रहता, इसके अंदर बेसिकली यूज क्या रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड और सी, और उसके अंदर क्या रहता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हीट मैप, डैशबोर्ड एक्सेट्रा, ये सब चीजें यूज होती है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो डेटा एनालिटिक्स का क्या क्या लाइफ साइकिल है, उसके अंदर उसका क्या क्या वर्क होता है, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले। ओके, so this is the process, step by step process of doing data analytics. Okay, data analytics का क्या क्या प्रोसेस है वो, फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग। ओके, सो ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे भी देखा है राइट, पिछले पॉइंट के अंदर हम लोगों ने ये सब चीजें कवर की है, इस पॉइंट के अंदर भी हम लोग ये सब चीजें देखने वाले। ओके, हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहती है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो अगर आपको एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी आप उसको लिख सकते हो, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आप रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। ओके,
सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के अंदर मैंने आपको जैसे बोला कि गैदर ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा रहता है, उसे गैदर करना, जैसे कि वेबसाइट, एप्स और बहुत सारी चीजों से हम लोग डेटा जो रहता है वो गैदर करते हैं, राइट। डेटाबेस, सर्वे, सेंसर एक्सेट्रा। ओके। डेटा क्लींजिंग मतलब बहुत सारे डेटा रहता है, उसके अंदर बहुत रॉन्ग डेटा भी रहता है, उसके अंदर मिसलीडिंग डेटा रहता है, मिसिंग, डुप्लीकेट, रॉन्ग, सब डेटा जो रहता है वो उसे डिस्कार्ड करने के बाद जो डेटा क्लीनिंग रहता है वो उसे पूरा क्लीन करने के बाद फिर वो डेटा स्टोरेज के अंदर रहता है। फिर डेटा स्टोरेज क्या करता है, जो डेटा स्टोरेज रहता है वो क्या करता है, जो डेटा रहता है उसे डेटाबेस और फाइल के अंदर डालता है, जैसे कि एसक्यूएल, एक्सेल, फिर बहुत सारे जो टाइप के फाइल्स है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर वो जो डेटा फाइल्स रहती है वो जाती है। फिर उसके बाद में डेटा एनालिसिस, उसके अंदर क्या रहता है, स्टडी डेटा यूजिंग मेथड्स। मेथड्स के अंदर क्या रहता है, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, विजुअल, ये सब चीजें रहती है वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर रहते हैं, राइट। क्वालिटेटिव क्या रहता है, क्वांटिटेटिव क्या रहता है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके। सो नेक्स्ट डेटा विजुअलाइजेशन, उसके अंदर क्या रहता है, जो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर जो डेटा रहता है उसे एक प्रॉपर, एक तो ग्राफ, नहीं तो प्लॉट, नहीं तो चार्ट, उसके अंदर जो रिजल्ट रहता है वो प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाता है। वहां से हम लोग जो रिजल्ट रहता है उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसे शो कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या रहता है, जो रिजल्ट रहता है वो करेक्ट, जो एक्शंस रहते हैं वो परफॉर्म करता है क्या नहीं, जो रिजल्ट है वो अच्छे से है या क्या नहीं। ओके। उसके अंदर कुछ चेंजेस है तो हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग के अंदर बेसिकली जो रहता है, जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो डिस्प्ले होता है। ओके। रिजल्ट, एक्शन, ये सब चीजें, डेटा का जो भी चीज है वो पूरा डिस्प्ले होता है डिसीजन मेजरमेंट इन डेटा एनालिटिक्स। ओके। सो उससे पहले एक पॉइंट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वहां पे आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। सो इसी चैप्टर के अंदर वो पॉइंट है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप लोग ये देखो। ओके। मेजरमेंट इन डेटा एनालिटिक्स, उसके अंदर क्या रहता है, मेजरमेंट मींस टर्निंग द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टडीड। ओके। बेसिकली क्या रहता है, मेजरमेंट के अंदर क्या रहता है, जो इंफॉर्मेशन रहता है उसे ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना जहाँ पे हम लोग उसे स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि नंबर, कैटेगरीज। ओके। एग्जाम्पल हाइट, सेटिस्फेक्शन। ओके। ये सब चीजें, हाइट हम लोग सेंटीमीटर, मीटर के अंदर। ओके। सो गुड मेजरमेंट इजी टू एनालाइज, जितना हम लोग का मेजरमेंट जो रहता है वो गुड रहेगा उतना वो हम लोग को इजी एनालाइज करने के अंदर एनालाइज करने को जाएगा। ओके। सो बेसिकली मेजरमेंट के अंदर क्या रहता है, मेजरमेंट के अंदर हम लोग कौन सा भी चीज जो रहता है उसे नंबर और कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, राइट। सो ये सब चीजें हम लोग डेटा एनालिटिक्स के अंदर करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग का अगर कुछ भी मेजरमेंट करना है तो हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ऐसा, लीटर, इसके अंदर रहते हैं, राइट। सो ये सब चीजें मेजरमेंट के अंदर आती है। सो 1.4 के अंदर हम लोग देखते हैं मेजरमेंट। फिर उसके बाद में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मिडल वैल्यू ऑफ डेटा। फिर उसके बाद में है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके। सो ये, सो इसके अंदर हम लोग पहले देखते हैं डेटा टाइप्स क्या रहता है। ओके। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दो चीजें हैं। सो उसके अंदर क्वालिटेटिव के अंदर क्या रहता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ नेम और कैटेगरीज, उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जो डेटा रहता है इन द फॉर्म्स ऑफ नेम्स और कैटेगरीज के अंदर रहता है उसे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। जैसे कि कलर, कलर के अंदर क्या रहता है, रेड, ब्लू, जैसे जेंडर, मेल, फीमेल। ओके। सो ये सब चीजें क्या है, डेटा जो नेम के अंदर है, ओके, कैटेगरीज के अंदर है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अभी क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर क्या रहता है, डेटा इन नंबर्स, जो नंबर्स रहता है, क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 ऐसे क्वांटिटी रहता है, राइट। 50 पीपल का क्वांटिटी, 100 पीपल का क्वांटिटी, वैसा जो डेटा जो जो रहता है जो नंबर्स के अंदर रहता है, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ओके। सो जैसे काउंटेबल, काउंटेबल लाइक 5 बुक्स, 20 स्टूडेंट, 5.5 फीट हाइट, 60.3 kg वेट। ओके। सो ये सब चीजें डेटा टाइप के अंदर। सो हम लोग का 1.3 के अंदर भी एक जो पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो यही है वो। अगर मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तब तक आप लोग देख लो।
जो क्वांटिटेटिव डेटा रहता है, राइट, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर जो रहता है, जो डेटा रहता है इन नंबर्स, मतलब नंबर के अंदर जो डेटा रहता है उसे हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। जैसे क्वांटिटी वाइज जो डेटा रहता है वो फ्लो होता है, राइट। और क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्या रहता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, कैटेगरीज, ये सब चीजें के अंदर जो डेटा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। तो उसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, सो उसके अंदर जैसे हम लोग कलर, जो टू टाइप्स के कलर है, जेंडर मेल फीमेल, फिर उसके बाद बॉय गर्ल, फिर उसके बाद फ्लावर के अंदर बहुत सारे फ्लावर से लिली, सनफ्लावर, ऐसा करके, ओके। और जो क्वालिटेटिव डेटा रहता है उसके अंदर हम लोग काउंटेबल, मतलब कितना भी काउंटेबल, मेजरेबल, ये सब चीजें हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर यूज करते हैं, ओके। सो सेकेंड हम लोग देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ डेटा। सो इसके अंदर क्या है, दिस टेल अस टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, मतलब सेंटर मतलब क्या है, बीच में का वैल्यू, ओके। सो जो बीच में का वैल्यू हम लोग को बताता है वही चीजें जो रहती है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसके अंदर रहता है, ओके। मिडल वैल्यू ऑफ डेटा मतलब बीच में का वैल्यू, ओके। सो इसके अंदर क्या रहता है, मीन एवरेज, उसके अंदर क्या रहता है, एड ऑल नंबर्स, डिवाइड हाउ मेनी नंबर्स, ओके। सो हम लोगों ने 10 20 30 इसको ऐड किया और उससे देख सकते हो आप लोग 10 20 30 ये 3 नंबर्स, ओके। सो इसे 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 20। सो जो 20 है 30 और 10 के बीच में का नंबर है, ओके। सो ये सब चीजें जो रहता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, मतलब बीच में का नंबर कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो सब चीजें हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, ओके। सो आपको अगर ये क्वेश्चन आए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपको मिडल वैल्यू ऑफ डेटा इतना लिखना है, ओके। सो नेक्स्ट इज मिडल नंबर व्हेन इट्स अरेंज इन ऑर्डर, ओके। सो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मीडियन, मीडियन के अंदर क्या रहता है, जो मिडल नंबर है जो ऑर्डर के अंदर दिया है वो हम लोग देखते हैं 2 4 6। अभी इसके अंदर जो बीच में का नंबर कौन सा है, तो 2 के बीच में का कौन सा नंबर है, 2 और 6 के बीच में का 4 नंबर है, ओके। सो मीडियन क्या है, 4 है, ओके। मोड, मोड के अंदर क्या रहता है, द नंबर दैट्स कम मोस्ट ऑफन, ओके। जो नंबर बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम आया है, वो नंबर हम लोग मोड बोलते हैं, ओके। जैसे 2233, 22 3 4 4, ओके। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, तो जो टू नंबर है वो रिपीट हुआ है तो उसे हम लोग मोड बोलते हैं, ओके। सो ये सब चीजें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती है। उसके अंदर मीन रहता है जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, वो फाइंड करने के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ता है, और जितने नंबर को हम लोग को ऐड किया है उसको डिवाइड करना है उतने नंबर के साथ में, ओके। सो आंसर आ जाएगा मीडियन के अंदर हम लोग को जो मिडल नंबर है अरेंज ऑर्डर के हिसाब से, वहां पे हम लोग को जो मिडिल मिडल का जो नंबर है वो हम लोग का मीडियन रहता है, और जो मोड रहता है जो सबसे कॉमन नंबर आया है, मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो नंबर हम लोग का मोड रहता है, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्प्रेड ऑफ डेटा। सो इसके अंदर क्या रहता है, दिस टेल अस हाउ स्प्रेड आउट द नंबर्स आर, मतलब जैसे जैसे कैसे कैसे नंबर स्प्रेड होते जाते हैं वो सब चीजें हम लोग को ये बताता है, ओके। मेजर ऑफ डिस्पर्शन उसके अंदर क्या रहता है, रेंज लेता है, जैसे कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। सो एग्जांपल हम लोग देखते हैं 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, ओके। फिर उसके बाद में वेरिएंस क्या रहता है, शो हाउ मच वैल्यूज डिफर फ्रॉम मीन, ओके। मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, माइनस करना रहता है, ओके। स्प्रेड ऑफ डेटा मतलब जो डेटा रहता है उसे स्प्रेड किया जाता है, जैसे 90 ये पूरा था, राइट। उसके अंदर से हम लोगों ने 30 निकाल लिया तो कितना बचा 60, उसके अंदर क्या रहता है, स्प्रेड ऑफ डेटा रहता है, मतलब हम लोग का जो वैल्यू रहता है वो कितना डिफर है, कितना एक दूसरे से अलग है, वो सब चीजें हम लोग को इसके अंदर मेजर ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इसके अंदर क्या रहता है, इजी वर्जन ऑफ वेरिएंस, लो एस डी इज इक्वल टू नंबर क्लोजेस्ट टुगेदर, हायर एस डी इज इक्वल टू नंबर स्प्रेड आउट, ओके। सो इसके अंदर जो सुपर मेमोरी ट्रिप जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर याद रखना है, जैसे डेटा टाइप, डेटा टाइप के अंदर क्या रहता है, वर्ड्स और नंबर्स रहता है। फिर उसके बाद में सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या रहता है, मीन रहता है, मीडियम रहता है, मोड रहता है और मिडल वैल्यू रहती है, ओके। जो डेटा टाइप रहता है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया 2 टाइप्स रहते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये 2 टाइप्स आप लोगों को याद रखने हैं। फिर उसके अंदर क्या रहता है, वर्ड्स रहता है या तो नंबर रहता है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद में है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या रहता है, मीन रहता है, मीन के अंदर जो नंबर्स रहते हैं उसको प्लस करके फिर डिवाइड करना, मीडियन म्हणजे
बीच में का नंबर, फिर उसके बाद में मोड जो है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हुआ नंबर है, उसे हम लोग मोड बोलते हैं। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो मिडल वैल्यूज रहता है वो आता है। फिर उसके बाद में डिस्पर्सन के अंदर क्या रहता है, रेंज रहता है, वेरिएंस रहता है, एसडी रहता है, स्प्रेड ऑफ वैल्यूज रहते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज सैम्पलिंग कर्नल, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सैम्पलिंग वेरिएशन। ओके, सो ये सब चीजें बहुत, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग फर्नल इन डेटा एनालिटिक्स। ओके, डेटा एनालिटिक्स के अंदर सैम्पलिंग फर्नल क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। इन एनालिटिक्स वी ऑफ्टन डील विथ यूज डेटा, मिलियंस ऑफ रो। ओके, डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा के साथ में डील करते हैं। बहुत सारा डेटा हम लोग के पास रहता है। बहुत सारे डेटा के अंदर हम लोग को मिलियंस ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ रो के अंदर हम लोग को वर्क करना पड़ता है। तो सैम्पलिंग फर्नल मतलब क्या रहता है, बहुत सारे डेटा के साथ हम लोग वर्क करते हैं। ओके, it is not possible to analyze everything, so we filter step by step like a funnel to pick the right sample. Okay, so हर एक डेटा को एनालाइज करना इजी नहीं रहता, सो हम लोग क्या करते हैं, हर एक डेटा को स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करते जाते हैं, और जो राइट डेटा रहता है सिर्फ उसे ही हम लोग पिक करते हैं। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑल कस्टमर, मतलब जितने भी कस्टमर है उसके अंदर से सिलेक्ट ओनली दी एक्टिव यूजर, जो एक्टिव यूजर से उन्हें सिलेक्ट करना, देन सिलेक्ट ओनली दी मोबाइल ऑफ ऐप यूजर्स। ओके, सो जो मोबाइल्स ऐप यूज करते हैं उसे यूज करना, और उसके अंदर से थाउजेंड्स जो डेटा एनालिटिक्स यूजर से उसे लेना। ओके, सो ये सब चीजें रहती है, राइट। सो जितने भी कस्टमर्स है उसके अंदर सब लोग तो एक्टिव यूजर्स नहीं रहेंगे, राइट। और जो एक्टिव यूजर्स है उनके अंदर भी मोबाइल फोन एप्लीकेशन यूज करने वाले ज्यादा नहीं रहेंगे, राइट। सो उसके अंदर से भी हम लोग को सिर्फ थाउजेंड पीपल्स जो रहते हैं, थाउजेंड यूजर्स फॉर डेटा एनालिटिक्स हम लोग को लेने हैं। जो वर्क रहता है वो सिंपलिंग फॉर्मल का रहता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ डेटा के साथ में वर्क करता है, लेकिन हर किसी के साथ में एनालाइज करना इजी नहीं है। हम लोग को जो डेटा रहता है वो प्रॉपरली लेना पड़ता है। सो जो डेटा रहता है उस फिल्टर करने के बाद में जो राइट डेटा रहता है उसे लेना हम लोग सैम्पलिंग फर्नल के अंदर रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, सो इसके अंदर क्या रहता है, वी take many samples of data and calculate average. Those average will form a normal distribution bell curve. This is useful because most statistical tests in analytics assume normal distribution. ओके, सो नेक्स्ट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसके अंदर क्या रहता है, जो डेटा के सैंपल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसके अंदर से हम लोग को जो एवरेज रहता है उसे कैलकुलेट करना रहता है। और जो एवरेज वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बेल कर्व फॉर्म करते हैं, राइट। सो उसके अंदर क्या रहता है, इट इज वेरी यूजफुल, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट रहता है उसके लिए बहुत यूजफुल रहता है डेटा एनालिटिक्स को एज्यूम करना इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यही रहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर। हम लोग बहुत सारा डेटा रहते हैं उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो एवरेज रहता है वो बेल कर्व फॉर्म करता है, और एक स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स एज्यूम करके उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे जो सेल्स ऑफ डेटा रहता है, जैसे हम लोग डेली सेल्स ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टोर हम लोगों ने लिया, और उसका एवरेज फाइंड करके फिर बेल कर्व फॉर्म करता है, और जो एक्चुअल डेटा रहता है वो अनइवन रहता है, राइट। इसके अंदर जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम रहता है उसके अंदर जो एक्चुअल सेल्स का डेटा रहता है वो अनइवन रहता है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके अंदर क्या रहता है, इन डेटा एनालिटिक्स वी डोंट जस्ट से द एवरेज इज एक्स, we also give a range to show reliability. Confidence interval equal to the range where a true population value is likely to lie. सो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर जो डेटा एनालिटिक्स हम लोग यूज करते हैं, राइट, उसके अंदर हम लोग ये नहीं बोलते जो एवरेज वैल्यू है वो सिर्फ एक्स है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज देते हैं। एक रेंज के अंदर क्या रहता है, वो रिलायबिलिटी शो करता है। ओके, जो रिलायबिलिटी रहता है वो कैसे रहता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू मतलब वो इक्वल टू किसके है, द रेंज वेयर द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू इज लाइकली लाई, मतलब जो रेंज है where the true population value is lie. Okay, so ये रहता है confidence interval. Okay, example हम लोग देखते हैं, from a sample of customer average monthly spending equal to 1200.95%, confidence interval equal to 1150 to 1250. Okay, meaning we are 95% sure that
true average in this range. Okay, so एक कस्टमर है जिसका मंथली स्पेंडिंग कितना है 1200. ओके, सो हम लोगों ने एक इंटरवल बनाया जिसके अंदर क्या रहता है 1150 टू 1250, इसके बीच में उसका स्पेंडिंग रहेगा. ओके, सो हम लोग को पता नहीं है उसका स्पेंडिंग कितना है, लेकिन हम लोग का जो एवरेज है वो उसके बीच में है. ओके, सो हम लोग का एवरेज राइट है. यस राइट है, क्योंकि हम लोग का एवरेज जो है वो 95% जो उसका डेली स्पेंडिंग है उससे मिलता है. ओके, सो यही रहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल. इसके अंदर हम लोग एक्स यूज नहीं करते, इसके अंदर हम लोग एक एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सैम्पलिंग वेरिएशन. सैम्पलिंग वेरिएशन, different samples of data will give slightly different result. This is normal and expected in analytics. Okay, जो डिफरेंस सैम्पलिंग रहता है डेटा का, ओके, वो क्या करता है डिफरेंट रिजल्ट देता है. ये नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है इन एनालिटिक्स. फॉर एग्जांपल सैंपल वन ऑफ 500 यूजर्स. ओके, सैंपल वन उसके अंदर क्या है 500 यूजर्स है. एवरेज ऐप यूज एक जो यूजर रहता है वो एवरेज कितना 40 मिनट्स तक ऐप यूज करता है. सैंपल टू ऑफ 500 यूजर्स, एवरेज ऐप यूज 42 मिनट्स. ओके, द स्मॉल डिफरेंस कॉल सैम्पलिंग वेरिएशन. सो यहाँ पे हम लोगों ने 500 यूजर्स लिए हैं, उसके अंदर जो पहले 500 यूजर्स है वो क्या करते हैं 40 मिनट्स तक एक ऐप यूज करते हैं. दूसरे 500 यूजर्स है वो क्या करते हैं 42 मिनट्स तक ऐप यूज करते हैं. ओके, 2 मिनट्स का जो है डिफरेंस है, राइट. लेकिन उसी डिफरेंस को हम लोग सैम्पलिंग वेरिएशन बोलते हैं, मतलब डिफरेंस कम नहीं है. 2 मिनट्स का सिर्फ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, लेकिन 500 यूजर्स अगर 2 मिनट तक यूज करेंगे तो वो कितना रहेगा, इट्स 1000 मिनट्स, राइट. सो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है. ओके, सो इसे हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग वेरिएशन. सो इसके अंदर क्या रहता है समरी इन डाटा एनालिटिक्स टर्म. उसके अंदर क्या रहता है सैम्पलिंग फर्नल, स्टेप बाय स्टेप फिल्टरिंग टू गेट राइट डेटा सिंपल. ओके, सीएलटी के अंदर क्या रहता है सैंपल एवरेज बिकम नॉर्मल बैकअप मेक्स डेटा एनालिटिक्स रिलायबल. ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर क्या रहता है अ रेंज शोइंग हाउ श्योर वी आर अबाउट द रिजल्ट. सैम्पलिंग वेरिएशन के अंदर क्या रहता है अ स्मॉल चेंजेस इन रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट सैंपल. ओके, सो ये सब चीजें आप लोगों ने देखी है और हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है. ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए. चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके पूरे चैप्टर्स चाहिए तो मुझे बता देना. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते. मुझे पीपीटी बनाने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए. इससे आपका तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा. थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.